आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और जारी है खबरों का सिलसिला। रीवा शहर के धोबिया टंकी के समीप स्थित डाइट प्रशिक्षण संस्थान की बाउंड्री बनाने के दौरान विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। स्थानीय लोगों ने विरोध करते हुए कहा कि यह जमीन लगभग 30 वर्ष पूर्व सार्वजनिक विस्तार के लिए उन्हें दी गई थी। वार्ड पार्षद ने कहा कि न्यायालय से भी यह सिद्ध हो चुका है कि यह जमीन सार्वजनिक उपयोग के लिए है, बावजूद इसके प्रशासन जबरदस्ती डाइट के पक्ष में जाकर बाउंड्री निर्माण करा रहा है। ये हमारा जो है बम बोर्ड का जमीन है। यह बम बोर्ड के जो अध्यक्ष रहे लंगड़ा चच्चा, तो यह हम लोगन के आज नहीं तैयार 30 साल पहले दिए थे। ये जो ये सामने पड़ गई जमीन, यह हम चमारन का निस्तार के लिए दिए देते हैं, अपना निस्तार करें, क्योंकि इनकी माउत मट्टी को काहू का नहीं है, तो ये हमको दे दिए थे। ये साल भर से हमने इसको रोके थे। फिर मैंने जब पूरा प्रशासन आवा, तहसीलदार से लेकर कलेक्टर कमिश्नर सब कोई आए, तो हमने कहा कि साहब ऐसा करें कि यदि आपका ज़मीनी संस्था का रिकॉर्ड है, संस्था का है, तो आप ऐसा करें कि आप हमको रिकॉर्ड दिखा दीजिए, हमारे भी एहसान हो जाए कि हाँ आपके है। तो ये कुछ नहीं करे, खाली हुआ करे। हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इनकी जो है तो इनकर वर्तमान मुकदमे चल रहे हैं, बम बोर्ड से भी चल रहा है, हाई कोर्ट भी चल रहा है। जबकि मेरे पास फैसले के है, उसमें फैसले बम बोर्ड से हुआ था कि इतना 62 डिसमिल के इन्हें मुआवजा दें। मुसलमान भाई ने कहा कि हमको मुआवजा ना चाहिए, हमको वापसी ज़मीन चाहिए, तो वो कहीं के हम चमारन का निस्तार दिए देते हैं। अभी लोग जो है तो हम बनने नहीं दिए, पूरा प्रशासन ले आके खड़ा किए और हमको लोगों का शब्दों से बात किए और शब्दों से बताइए महिला हैं हम, और महिला से वर्तमान पार्षद हैं, पूर्व पार्षद हैं। अभी चुनाव नहीं हुआ कि कोई पार्षद आए, अभी हम ही पार्षद हैं। ये हम लोगों को गलत शब्दाएं से, एक ठेकेदार है उसका नाम जाना जाए, या प्रेसपाल और इस डीएम तहसीलदार सब कोई थे, तो यह कहें कि पार्षद जी आपने स्टाम्प ले आइए, हम स्टाम्प में आपको लिख के दिए देते हैं कि आप जो शादी ब्याह कुछ भी करेंगे तो हम आपको देंगे, आपको इसमें हम निस्तार उस्तार आपको हम सब कुछ देंगे। जब इनका हुआ होगा तो ये कहते हैं कि हम स्टाम्प में नहीं लिखेंगे कि सरकारी ज़मीन हो या प्राइवेट ज़मीन है, मस्जिद का ज़मीन है, स्टाम्प में लिखेंगे तो हम फंस जाएंगे। पार्षद ने यह भी कहा कि पहले प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा यह कहा गया था कि कोई भी कार्यक्रम करने के लिए जमीन उन्हें दी जाएगी और स्टाम्प पर लिखकर देने की भी बात कही गई थी, जिस पर स्थानीय लोग मान गए थे। लेकिन आज डाइट के प्रिंसिपल एवं प्रशासन अपनी बात से मुकर रहे हैं। हाँ, ये हमारे ज़िले का प्रशिक्षण संस्थान है डाइट, और इसी के बाउंड्री निर्माण कार्य हो रहा है। विगत वर्षों में बाउंड्री गिर गई थी जर्जर होने के कारण से, उसी कारण से बाउंड्री बनवाई जा रही थी। पूर्व में टेंडर हुआ था, पर यहाँ पर स्थानीय लोगों के दबाव और अराजकता के कारण से नहीं बन पा रही थी। आज इसका पुनः टेंडर करके हाउसिंग बोर्ड के द्वारा बाउंड्री का निर्माण किया जा रहा है। कुछ विवाद की स्थिति भी थी? विवाद की ऐसी कोई स्थिति नहीं है, पता नहीं क्यों यहाँ पर ये महिलाएँ हैं, पार्षद बता रही हैं, पूर्व पार्षद हैं, उन्हीं के द्वारा यहाँ पर विवाद किया जा रहा है। वो रहती रोड की इस पार है, परंतु ये इस पार बता रही है, पर ये समस्त ज़मीन यही संस्था की है, डाइट की है, ये पूर्व से निर्धारित ही है। इधर प्रशासन का कहना है कि पहले बाउंड्री बहुत आगे थी, लेकिन गिर जाने के कारण कुछ वर्ष पूर्व पीछे बना ली गई थी। अब वह पुनः अपनी बाउंड्री बनाना चाहते हैं, जिसका निर्माण पुलिस प्रशासन के संरक्षण में कराया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर विरोध के सुर धीमे नहीं पड़ रहे हैं, जिसके कारण बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। हालांकि इस संबंध में प्रशासन की ओर से कोई भी दस्तावेज दिखाने को तैयार नहीं है। वहीं पार्षद दस्तावेजों की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्वतंत्रता के पूर्व से यहाँ पे रामानुज बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज, जिसे संक्षेप में BTI कहते थे, बना हुआ था। ये 83 में ये बाउंड्री भी बनवा दी गई थी। SD पुराणिक साहब यहाँ पे प्रिंसिपल थे, तो तब से वो बाउंड्री बनी हुई थी। पिछले वर्ष बरसात में, चूँकि वो काफ़ी पुरानी बाउंड्री हो चुकी थी, गिर गई, तो ये हुआ कि इसको आ करके ठीक सही तरीके से बनवा दी जाए। क्योंकि ये जिला स्तरीय संस्थान है, तो जिला स्तरीय संस्थान में जिले भर के विभिन्न कार्यक्रम होते हैं।
ये जो पड़ोस की महिलाएं हैं, ये लोग कुछ अपना यहाँ पे कब्जा करके दुकान रखना, इसलिए ये लोग अवरोध उत्पन्न कर रहे थे। पर कलेक्टर साहब एक दिन यहाँ पे आए, भ्रमण किया उन्होंने, बस इस चीज़ को समझा तो प्रशासनिक मदद से ये पूरी तौर पे बनाई जा रही है। कह रहे हम लोग की निस्तार के लिए जगह छोड़ी गई है। निस्तार रोड पे निस्तार नहीं होता, ये सत्य बात यही है कि रोड उस पार है, इनकी सबकी बस्ती उस पार है, इनके लिए सामुदायिक भवन भी पीछे बनाया गया है इनके कार्यक्रमों के लिए। अब शासकीय ज़मीन तो किसी के निस्तार के लिए दी नहीं जा सकती है, ये भी शैक्षणिक संस्थान है, तो इसलिए मस्जिद की जमीन का हिस्सा है। नहीं, मस्जिद की कोई ज़मीन नहीं है, मस्जिद का कोई विवाद भी अब नहीं है। मस्जिद वालों ने पहले पीछे जो ज़मीन थी उस पर कब्जा कर रखा था, वो कब्जा हटा करके उधर बना दी गई है बाउंड्री वाल। वो बन गई थी जब अहूजा साहब कलेक्टर थे तब मदद की थी, तब वो भी बाउंड्री वाल बन गई थी। इधर की बाउंड्री वाल तो बनी हुई है। मस्जिद कमेटी को केवल 75 ज़मीन दी गई थी, ये पहले महाराज गुलाब सिंह के टाइम में उनको दी गई थी, उससे वो उतने पे काबिज हैं, इसलिए ये मस्जिद की ज़मीन है, ऐसा कोई विवाद यहाँ कभी था ही नहीं। और न इस ज़मीन का कोई विवाद किसी से आज तक है। अब ये अनावश्यक रूप से समस्या पैदा करना, ये अब हम इसके संबंध में कुछ कह नहीं सकते, परंतु था यही। आप लोग प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि रोड से लगी ज़मीन है, अब इसको छोड़ देना किस प्रकार से, ये किसी प्रकार से भी शासकीय हित में नहीं है, न संस्था के हित पे है, न देश के हित पे। शुभ नाम बता दीजिए। श्याम नारायण शर्मा, प्राचार्य हूँ यहाँ पे डाइट।